एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर गाइस इस बार आप 90+ स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, तो देखिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि आपने कमेंट बॉक्स में कहा था कि आपको जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो नागरिक शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएं। ओके, तो देखिए इस वीडियो में आपको मिलेंगे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नागरिक शास्त्र का मैंने पूरा पेपर बना दिया है। ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने पूरा पेपर बनाया है गाइस। अगर आपने उसको पूरा हल कर लिया तो फिर आपको नागरिक शास्त्र में कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा गाइस। अगर आप उतना कवर कर लेते हो तो 100% आप 90+ स्कोर कर जाओगे इस बार 12th क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिनट अब इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार आ सकता है कि वाई वॉज फ्रांस इन ग्रेट फेयर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। ठीक है, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी स्कूल के लिए जाते समय फ्रांस अत्यधिक भयग्रस्त क्यों था। ओके, तो आप इसका आंसर दोगे कि व्हेन फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल ही वॉज इन ग्रेट फेयर ऑफ स्कॉल्डिंग फॉर ही हैड नॉट लर्न लेसन ऑन पार्टिसिपल। ठीक है, यानी जब फ्रेड स्कूल के लिए जा रहा था तो वह अध्यापक की फटकार के कारण, स्कोल्डिंग यानी फटकार, स्कोल्डिंग फॉर ही हैड नॉट लर्न दिस लेसन ऑन पार्टिसिपल, यानी जब फ्रांस स्कूल के लिए जा रहा था तो वह अध्यापक की फटकार के कारण काफ़ी भयभीत था क्योंकि उसने जो पार्टिसिपल पर अपना पार्ट था उसे याद नहीं किया था। ओके, इसकी हिंदी ये हो जाएगी। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है कि वाई वॉज फ्रांस इन ग्रेट फेयर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, तो ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर रखा है कि हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, यानी चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में बदलाव लाने वाली कैसे सिद्ध हुई। ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट in Gandhi's life because he was successful in his method of civil disobedience in India first time. He declared that the British could not order him about in this own country. यानी चंपारण का घटनाक्रम गांधी जी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला सिद्ध हुआ क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में पहली बार आरंभ किया गया था जो पूरी तरह से सफल रहा। उन्होंने घोषणा की कि मेरे अपने ही देश में ब्रिटिश लोग मुझे आदेश नहीं दे सकते। इसकी हिंदी ये हो जाएगी, यानी हाउ वाज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, यानी चंपारण की घटना गांधी जी के लिए जीवन में बदलाव लाने वाली कैसे सिद्ध हुई। तो उसका आंसर आपको ये लिखना है। समझ आ गया। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार आ सकता है कि व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी कूड़े के ढेर में साहब क्या ढूंढ रहा है, वह कहाँ पर है और कहाँ से आया है। ये हो जाएगी इसकी हिंदी। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कूड़े के ढेर में साहब क्या ढूंढ रहा है, और वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ पर है और कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा
कि साहब ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड coins, rupees, notes and other useful object in the garbage dumps। यानी साहब कूड़े के ढेरों में सोना, सिक्के, नोट और अन्य उपयोगी चीजें ढूंढ रहा है। और फिर इसके बाद आपको लिखना होगा ही इज लिविंग इन सीमापुर इन दिल्ली। यानी वह दिल्ली की सीमापुरी में रह रहा है। यहाँ पर ये सीमापुरी लिखा है, ठीक है। तो ही इज लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली। वह दिल्ली की सीमापुरी में रह रहा है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। वह बांग्लादेश से आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इस आंसर की हिंदी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना है। समझ आ गया? देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द टेरर। यानी डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उन्होंने पुराने बह पर विजय प्राप्त कर ली है। टेरर यानी बह, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि टू एंश्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड एरर डगलस वेंट टू लैक वेंट व्हाट। यानी सुनिश्चित करने के लिए उसने पुराने बह पर विजय प्राप्त कर ली है। वह वेंचवर्थ झील पर गया। ओके, फिर इसके आगे आपको लिखना होगा कि डाइव्ड ऑफ एंड स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक। यानी छलांग लगाई और कील में 2 मील पार तैरा। अक्रॉस यानी 2 मील पार तैरा, ठीक है। फिर इसके आगे आपको लिखना होगा ही ट्राइड एवरी स्ट्रोक। यानी उसने तैरने की हर विधि को अपनाया। फिर इसके आगे आपको लिखना होगा नेक्स्ट ही वेंट टू द कॉनरोड क्रीक एंड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। शोर का मतलब होता है किनारे। यानी आगे वह कॉनरेड नामक छोटी नदी में गया और झील में कूदा और तैरकर दूसरे किनारे तक गया और वापस आया, ठीक है। अदर शोर एंड बैक, किनारे तक गया और वापस आया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो आज मैंने आपको बताया कि जो आपके शॉर्ट आंसर है वो कौन कौन से 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।